नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिला दर्शन की हमारी इस सीरीज़ में। आप सभी को पता है हम अभी तक 12 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 13वां जिला, जिसमें हम जानेंगे नैनीताल जिले के बारे में। और आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैनीताल जिले से जुड़े तथ्यों के बारे में जानने से। तो नैनीताल जिले का मुख्यालय कहाँ है? देखो, नैनीताल जिले का मुख्यालय है नैनीताल में, और संभाग यानी कि कौन से मंडल में आता है? कुमाऊं मंडल में ये आता है। और पूर्व नाम और उपनाम की बात की जाए तो झीलों की नगरी और झीलों का जिला इसे कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक झीलें कहाँ है? नैनीताल जिले में है। कहाँ? नैनीताल जिले में। आगे देखेंगे इतिहास। देखो, वर्ष 1841 में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इसे खोजा था। उसके बाद कुछ मान्यताओं के अनुसार नैनीताल का नाम माता सती के नैन आँखों के नाम पर जो है पड़ा। और स्कंद पुराण के जो है मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी, जो एक व्यापारी था। और नोट, पी बैरन ने माना है कि उनसे पहले नैनीताल की खोज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी, लेकिन ट्रेल ने अपनी इस यात्रा का विवरण नहीं दिया। बैरन जब नैनीताल पहुंचा तो उस समय इस क्षेत्र का थोकदार नूर सिंह था। कौन था? नूर सिंह। और नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहा जाता है। और नैनीताल में टिफिन टॉप नामक पर्यटक स्थल है। और नैनीताल को प्राचीन में सप्तसार 7 झीलों के नाम से जाना जाता था। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया 1854 में। और 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और 1891 को नैनीताल जिले का गठन हुआ था। कब? 1891 को। चलो आगे देखेंगे। और अवस्थिति कहाँ है इसकी? नैना झील में। और देखो, सीमा रेखा की बात की जाए तो उत्तर में अल्मोड़ा से लगता है, दक्षिण में उधमसिंह नगर से, पूर्व में चंपावत से, और पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखो 109 और 309, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत और गैरसैंण। और 309 वाला कौन सा है? रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर और थली सैंण। अब देखेंगे नहरें और नदियों के बारे में। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पे? देखो, ढेला नदी है, कोसी नदी आप लोगों को पता है कहाँ से निकलती है? कोसाई से निकलती है। उसके बाद दापका नदी, उसके बाद जो है बाकरा नदी। आगे देखेंगे नैनीताल राज्य से बाहर निकल जो है नैनीताल राज्य से उद्गम होता है इसका। उसके बाद जो है बऊर नदी और गौला नदी। देखो, नैनीताल के पहाड़ पानी से नैनीताल व उधमसिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा के पास जो है राज्य से बाहर निकल जाती है। अब देखेंगे झीलें और ताल। तो देखो, नैनी झील, लंबाई कितनी है इसकी? 1430 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 465 मीटर, और गहराई कितनी है? 16 से 26 मीटर तक इसकी गहराई है। और नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चाइना पीक, कौन कौन सी? देखो, चाइना पीक, देवपात और आलमसरिया कांटा और हड़ीवादी, शेर का डांडा, आयरपात। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो है, ये गलत है यहाँ पे, ऊंची एक ही होगा यहाँ पे, ऊंची जो है चाइना पीक है। नैनीताल के मध्य एक टापू चट्टान है, जिसके ऊपरी भाग को मल्लीताल व दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। अब देखेंगे भीमताल के बारे में। 1674 मीटर लंबाई है इसकी, और 47 मीटर चौड़ाई है, और 26 मीटर गहराई है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील है। और भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है। नौकुचिया ताल देखो, 950 मीटर लंबी है, चौड़ाई 680 मीटर चौड़ाई है इसकी, और 40 मीटर जो है गहरी है। यानी कि सबसे गहरी ताल कौन सी है? नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील भी है। और इस झील में 9 कोने हैं, इसलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। अब 7 ताल। 7 तालों का समूह है, जिसमें वर्तमान में कई ताल सूख चुके हैं। नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। जो इसमें नल दमयंती ताल है, इस ताल के 5 कोने हैं। कितने हैं? 5 कोने हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल व उनकी पत्नी ने यहाँ पर वास किया था। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ते हैं। कहाँ पर? नल दमयंती ताल में। और अब देखेंगे यहाँ पे क्या? गरुड़ ताल। तो देखो, गरुड़ ताल में क्या? स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था, और द्रौपदी ने यहाँ पर अपनी रसोई भी बनाई थी। कहाँ पर? गरुड़ ताल के पास में। और द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किया गया सिलपट्टा आज भी वहाँ मौजूद है। अब देखेंगे राम लक्ष्मण सीता ताल। ये तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था, पांडवों ने भी यहाँ पर वास किया था। माना जाता है कि भीम ने जो है हिडम्बा राक्षस थी, उसका वध यहाँ पर ही किया था। सूखा व पूर्ण ताल। इस ताल का अस्तित्व है लगभग समाप्त हो चुका है। कौन सा? सूखा व पूर्ण ताल का।
आगे है खुरपाताल, ये भी महत्वपूर्ण है। खुरपाताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर नैनीताल कालाढूंगी मार्ग में स्थित है और इस झील का आकार जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसे खुरपाताल कहते हैं। किसके? जानवर के खुर के समान। ये वाला ना, जानवर के खुर के समान मतलब वो ये जानवर का जो खुर होता है उसके समान है, यही यहाँ पे बताया गया है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे जलप्रपात। तो कॉर्बेट, वुडलैंड, भालूगढ़, बराती रो और पदमपुरी और ढोकानी, ये तमाम जलप्रपात हैं यहाँ पे जो नैनीताल जिले में हैं। इसके अलावा भी बहुत छोटे बड़े जो हैं जलप्रपात हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार अभ्यारण्य, तो कौन सा है? यह है कॉर्बेट। तो कॉर्बेट के बारे में देखते हैं। स्थापना होती है 1936 में। स्थित कहाँ है? पौड़ी और नैनीताल में, और 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ और स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क व 1957 में नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया गया। और इस उद्यान को जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इस पार्क का प्रवेश नैनीताल जनपद के ढिकाला जो है रामनगर में है। और 1 अप्रैल 1973 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई थी और कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। और प्रमुख कौन से जीव बाघ, प्रमुख जीव जो जीव होते हैं ना वो कौन कौन से हैं? प्रमुख जीव यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो कौन कौन से? देखो, बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर, मगरमच्छ आदि। अब किसके बारे में देखिए? नंधौर वन्यजीव विहार के बारे में। देखो, नंधौर वन्यजीव जो बिहार है ये आखिरी वाला है, इसके बाद से अभी कोई नहीं बना है। ये 2012 में बना था और नैनीताल चंपावत से इसकी सीमा लगती है और 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वन्यजीव बाघ, लंगूर और भालू आदि जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। ऊर्जा परियोजना देखो, ताकुल जल विद्युत परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ये यहाँ पे प्रस्तावित है। अभी क्या है? काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है मतलब, ठीक है। ताकुल जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर ही है। उद्योग देखो, मुख्य उद्योग पर्यटक, हस्तशिल्प और फल प्रसंस्करण और अभ्यारण्य पक्षी विहार, किलवरी पक्षी अभ्यारण्य और नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण, ये भी यहीं पर है। चलो आगे देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद, और क्या है? देखो इसमें नहीं गलत दिया है, बताती हूँ क्या है। देखो, एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो ये क्या है? यहाँ पे जूस है, फलों के जूस, फलों के जूस एक जिला एक उत्पाद में। और एक जिला दो उत्पाद आएगा तो एपण और कैंडल, क्या है? कैंडल भी तो है। ये क्या है? एक जिला दो उत्पाद, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये इसमें थोड़ा बुक में मिसमैच दिया तो मैं आपको सही करके बता रही हूँ। एक जिला दो उत्पाद क्या है? देखो, एपण और कैंडल। और एक जिला एक उत्पाद क्या है? फूलों का रस। वैसे मुझे याद तो आ रहा है कि यही दोनों है, इसके अलावा अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखेंगे, विधानसभा सीट कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? लालकुआ, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर, भीमताल, कालाढूंगी। तहसील कितनी? 9 है। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी, कुसिया कटौली, कैचीधाम, कालाढूंगी, बेताल घाट, लालकुआ और खनसियों। विकासखंड देखो कितने हैं? 8 हैं। और 8 कौन कौन से हैं? हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेताल घाट, धारी और ओखलकांडा। कुल ग्राम कितने हैं? 1141। कुल पंचायतें कितनी हैं? 511। नगर निगम कितने हैं? 1 हल्द्वानी। और नगर पालिका परिषद 3 है, नैनीताल, रामनगर, भवाली। नगर पंचायत कितने हैं? 3 है, लालकुआ, भीमताल, कालाढूंगी। और कुल जनसंख्या देखो, कुल जनसंख्या यहाँ पे दी गई है कितनी है? लगभग 9,54,605 समथिंग इसमें जनसंख्या दी गई है। इसके अलावा देखते हैं दश की वृद्धि कितनी होती है? 25.13। अब देखेंगे यहाँ पे संस्थान के बारे में। तो पहला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्थापना कब होती है? 1893 में। कब होती है? 1893 में होती है। और देखो कहाँ? मुक्तेश्वर, नैनीताल में है। और इस संस्थान की स्थापना 1889 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुई थी। और 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर, नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1915 में इज्जत नगर, यूपी में इसका मुख्य केंद्र बनाया गया। और 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च IIVR किया गया। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखा गया। आगे देखेंगे, केंद्रीय
हिमालयी पर्यावरण संघ, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, स्थापना कब होती है? 1981 में। कब होती है? 1981 में। स्थित कहाँ है? नैनीताल में। टटार अनुसंधान केंद्र नैनीताल में है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है? ये भी एरिस जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1954 में वाराणसी में। 1955 में नैनीताल शेर के डांडे में से स्थापित किया गया और 1961 में एरिस को नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल में है ये। और डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, ये कहाँ है? पीसीएस की ट्रेनिंग होती है यहाँ, नैनीताल में है। और राज्य कैंसर जो है संस्थान नैनीताल में है। जो मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र कहाँ है? जो है भवाली में है। और गेठिया टीवी सैनिटोरियल कहाँ है? भवाली नैनीताल में है। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक एकेडमी कहाँ है? भवाली नैनीताल में है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय हल्द्वानी नैनीताल में है। और उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद 22 सितंबर 2001 में इसकी स्थापना होती है, नैनीताल रामनगर में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय ये कहाँ? ये भी जो है हल्द्वानी में है, ये हल्द्वानी में है, नैनीताल जिले में पड़ता है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी में है। ठीक है, आगे देखेंगे 2005 में बनता है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में है और स्थापना होती है 2016 को। उद्घाटन कौन करते हैं? हरीश रावत। और 25,000 जो है लोगों की बैठने की क्षमता है इसकी। और ये स्टेडियम हल्द्वानी के गौला नदी के तट पर स्थित है। अब देखेंगे उत्सव और मेले। तो अब बात करेंगे उत्सव मेले के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हरियाली मेले के बारे में। तो हरियाली मेला, ये मेला नैनीताल जनपद में भीमताल में श्रावणी संक्रांति के दिन लगता है। सीतावनी मेला, ये मेला नैनीताल जनपद के रामनगर में 22 किलोमीटर दूर सीतावनी मंदिर में लगता है। और सीतावनी मंदिर माता सीता को समर्पित है। और जिया रानी का मेला, ये मेला नैनीताल के रानीबाग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे पर्यटक स्थल हल्द्वानी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी था और हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी पड़ा। और हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। वह देहरादून व हरिद्वार के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। हल्द्वानी को 1834 में विलियम ट्रेल ने बसाया था। कब? 1834 में। और हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। कौन सा? सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। आगे देखेंगे हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। वह देहरादून हरिद्वार के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। हल्द्वानी को 1834 में विलियम ट्रेल ने बसाया था। और हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। 24 अप्रैल 1884 को कुमाऊं से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची थी। और 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बना और वर्ष 2011 में नगर निगम बनाया गया। काठगोदाम देखो, काठगोदाम कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम का अर्थ काठ यानी कि लकड़ी का गोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में शुरू हुआ और 1894 में काठगोदाम में रेलवे की पहली लाइन बनाई गई। काठगोदाम को पहले चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। चंद शासनकाल में काठगोदाम को बाड़ा खूड़ी या बाड़ा खेड़ी के नाम से जाना जाता था। अब जानेंगे भवाली के बारे में। देखो भवाली से कहते हैं, भवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। और भवाली 1912 में टीवी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक एकेडमी भवाली में स्थित है। अब देखेंगे रामगढ़ के बारे में। रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। और टैगोर टॉप नामक स्थल रामगढ़ में स्थित है। और आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में एक बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और रामगढ़ में महादेवी संग्रहालय स्थित है। आगे देखेंगे रामगढ़ में गागर नामक पर्यटक स्थल भी है। रामगढ़ की बात हो रही थी वहाँ पर, ठीक है, कहा रामगढ़ में। अब देखेंगे रामनगर के बारे में। देखो रामनगर, ये स्थल कोसी नदी के तट पर स्थित है। और रामनगर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। और महाभारत काल में रामनगर का नाम अहजुत था। और रामनगर में प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला रामनगर में स्थित है। ज्योतिकोट हिल स्टेशन, अब देखो ज्योतिकोट हिल स्टेशन को नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। नैनी झील का गेटवे, जूलीकोट को।
चलो आगे देखेंगे, धार्मिक स्थल देखते हैं। शीतला माता मंदिर, ये मंदिर नैनीताल में स्थित है। स्कंद पुराण में माता शीतला को वाहन गिरधव कहा गया है। कैची धाम, ये नैनीताल के भवाली में स्थित है और कैची धाम में बाबा नीम करौली आश्रम का जो नील करौली होगा यहाँ पे, ठीक है, नील करौली बाबा का आश्रम है और महाराज का मंदिर भी है यहाँ पे। और बाबा नीम करौली के स्थान पर, यहाँ पे कितना मिस्टेक है इस बुक में, स्थान पर जो है 1962 में आए थे और 15 जून 1964 को इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और तब से प्रत्येक जो है 15 जून को यहाँ पर जो है क्या लगता है, एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल, गोलू देवता को उत्तराखंड के न्याय का देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे देखिए नैना देवी मंदिर, ये मंदिर नैनीताल व नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1842 में की गई थी और इस मंदिर में माता सती के नयन आंख गिरे थे, इसलिए यहाँ पर माता सती की शक्तिपीठ स्थापित हुई। कालीचौड़ मंदिर, ये मंदिर काठगोदाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित माँ काली को समर्पित है। और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर नैनीताल जनपद में मुक्तेश्वर में स्थित है। गांधी मंदिर, ये मंदिर नैनीताल में ताकुला गांव में स्थित है। और पाषाण देवी मंदिर। आगे देखेंगे नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च, ये भारत व एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च है और 1858 में विलियम बटलर ने कमिश्नर रैमजे थे उनकी मदद से इसकी स्थापना की थी। कब? 1858 में। और भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी और कुमाऊनी। और अन्य क्या? उष्णकटिबंधीय उच्च जो है भूमि जलवायु वाला क्षेत्र है। छोलिया लोक नृत्य है, यहाँ पे किया जाता है। चाचरी भी और झोड़ा भी, झोड़ा चाचरी तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैप दिया गया है, कौन सा कहाँ पर एग्जैक्ट हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे चंपावत से बॉर्डर लगता है, यहाँ अल्मोड़ा से, यहाँ पौड़ी से, और यहाँ यूपी से, और यहाँ पे उधम सिंह नगर से। और बराऊ नदी यहाँ पे जाती है। दापका नदी देखो ये है, कोसी नदी, और इसी के साथ ही ढेला नदी, और कॉर्बेट पार्क यहीं पर है देखो। इसके अलावा बराक नदी, और ये लालकुआ है, गौला नदी जा रही है यहाँ से रानीबाग से होते हुए, और ये नंदौर नदी है, अच्छे से देखना आप। ये भुवाली को भवाली कहते हैं। टिफिन टॉप यहीं पर ही है। और कैची धाम देखो यहाँ पे है, और बेताल घाट यहाँ है, और खुरपाताल यहाँ पे दी गई देखो। और मुक्तेश्वर यहाँ पे है, भालूगढ़ यहाँ पर है, नंदौर नदी देखो ये जा रही है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू क्या है देखो, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो चंपावत, और देखो 2025 में पूछा गया है, तो कहाँ? चंपावत और नैनीताल में। और स्थापना कब होती है? जो है 2012 में होती है। आगे देखेंगे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बताओ भाई गहरी झील कौन सी है? अगर गहरी झील की बात होगी तो सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल झील है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एवं लीगल एकेडमी स्थित है? तो कहाँ पर है? वो है भवाली में। आगे देखेंगे जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखो ये नैनीताल जनपद में प्रस्तावित है, यानी कि अभी बन ही रही है, प्रस्तावित है अभी ये। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पर? हल्द्वानी में किया गया था। और कब किया गया था? 1919 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी। आगे देखेंगे उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की? हल्द्वानी में। हल्द्वानी भी इसमें गलत लिखा है। इस बुक में ना बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैं सच में, अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो रही है ना, सही नहीं हो पा रही है, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना किस वर्ष किस नगर में हुई है? देखो किस वर्ष हुई है और किस नगर में हुई है? नैनीताल में हुई है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखो उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया। रामनगर के ढिकुला निवासी रजानंद छिमवाल ने 1874 में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना की और 1875 में आर्य समाज की स्थापना के बाद नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा को आर्य समाज से जोड़ा गया। अब है निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? तो कहाँ सर्वाधिक है? चलो देखते हैं। तो कहाँ? नैनीताल में है। आगे है उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? रानीबाग में है। और डेरोथी सीट पर्यटक स्थल स्थित है, कहाँ है? ये है नैनीताल में, और डेरोथी सीट है, ठीक है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया? कहाँ पे? नैनीताल में।
चलो आगे देंगे 1874-75 की ये बात है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? हल्द्वानी में की गई थी। आगे है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, कहाँ है? ये है हमारा मसूरी में। ये थोड़ा वहाँ का क्वेश्चन आ गया जो है देहरादून जिले का। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय स्थित है, कहाँ है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में। आगे देखेंगे, आगे कौन सा है देखो, उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी स्थित है, ये कहाँ है? मसूरी में है। ये भी रिपीटेड प्रश्न आ गया देखो देहरादून से जुड़ा हुआ। प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है? प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी वही है, देहरादून में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ओके राष्ट्रीय प्रशासनिक है एक तो। अच्छा, ये राष्ट्रीय नहीं है, प्रशासनिक है। देखो, अगर प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी लिखा हुआ है, और राष्ट्रीय होगा तो उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक मसूरी में है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। देखो, IAS और IPS की वो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? मसूरी में होती है। और जो PCS वगैरह निकाल लेते हैं ना, UK PCS, और उनकी कहाँ होती है? नैनीताल में। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न था। चलो आगे देखते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल के हल्द्वानी में है, माफ़ कीजिएगा, हल्द्वानी में है ये। 2005 में इसकी स्थापना हुई है। उत्तराखंड में सर्वाधिक कागज उद्योग कहाँ है? लालकुआ में है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लालकुआ में है। उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में कत्था फैक्ट्री है, तो कत्था फैक्ट्री कहाँ है? हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ है? लालकुआ में। आगे है उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT हुआ यहाँ पे नहीं, इन्होंने ये MMT लिखा, ये गलत है। यहाँ पे HMT की बात हो रही है, हिंदुस्तान मशीन टूल की ना। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा रानीबाग नैनीताल में है। आगे है जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है ये? जमरानी नैनीताल में प्रस्तावित है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया? देखो, हल्द्वानी में। आगे देखेंगे, गौला नदी किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे? देखो, हमारे हल्द्वानी में। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? देखो, नैनीताल में है। मछली पकड़ना यहाँ पे बाधित है। आगे देखेंगे, काठगोदाम किस नदी के तट पर है? देखो, गौला नदी के तट पर है। उत्तराखंड में नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। और क्या है? निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ पर है? नैनीताल। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंधौर, नैनीताल और कहाँ है? चंपावत। चंपावत को भी आपने ध्यान में रखना है। और कब बना है? 2012 में। कब बना है? 2012 में। आगे है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वन क्षेत्रफल की यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा वन क्षेत्रफल जो है जिसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो, हम तो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें आप देखोगे तो क्या है, देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बोला है या प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है हमसे? मैं 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आंसर पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर एक होता है क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, और एक होता है प्रतिशत के हिसाब से। क्या होता है? प्रतिशत के हिसाब से, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, आपको क्या याद करना है? PUN, क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या है, वो आपको याद करना है CNP। क्या याद करना है? CNP। तो देखो यहाँ पे क्या है? पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल। क्या है? पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से है। तो अभी वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन आगे आ गया है? पौड़ी आ गया है ना, पौड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से। और उसके बाद क्या है? उत्तरकाशी। उसके बाद क्या है? नैनीताल। और प्रतिशत में टॉप कौन कौन से हैं? देखो, चंपावत है, नैनीताल है, और फिर क्या है? पौड़ी है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसमें क्या दिया गया? उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अब इन सब में देखा जाए तो इन सब में सबसे ज़्यादा किस में है क्षेत्रफल के हिसाब से? 2023 के हिसाब से। इन्होंने तो आंसर क्या दिया इसका? नैनीताल दिया, लेकिन नैनीताल नहीं है। मैंने आपको बोला था PN और U है ना, U है। क्या है? PUN है, PNU नहीं है, माफ़ कीजिएगा, PUN है। तो यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी पहले आ गया तो उत्तरकाशी होगा इसका आंसर। उत्तरकाशी क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। 2023 की जो वन क्षेत्रफल के सर्वाधिक उसके देखा जाए तो उस टाइम पे
अभी वर्तमान में पौड़ी, पौड़ी के बाद उत्तरकाशी, फिर नैनीताल का नाम है। यहाँ पे इन्होंने नैनीताल ऑप्शन दिया है क्योंकि उस टाइम पे नैनीताल आगे था, लेकिन अब क्या है उत्तरकाशी आगे, तो उत्तरकाशी इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो आगे देखेंगे, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में स्थित है। 2012 में इसकी स्थापना होती है। चाइना पीक कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में से जो है नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? तो बिजनौर से लगती है। इतना सा बॉर्डर लगता है इसका, लाइक दिस, बिजनौर से लगता है। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने अपने 13 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा जिला तो हमने सब कंप्लीट कर लिया 13 जिले। अब हम देखेंगे यहाँ पे, पता है क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे अब, जो एपड़ कला वगैरह नहीं होती है, इसकी PDF मैंने हालांकि आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम देखेंगे चित्रकला वाला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।